नमस्कार दोस्तों, द सतीश गुप्ता शो में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, मंजिल उसी को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी दोस्तों, एक साधारण परिवार से एक लड़का आज से 40 साल पहले ग्राम राहौद, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर, छत्तीसगढ़ से निकलता है और रायपुर जैसे छत्तीसगढ़ के राजधानी में एक अपना मुकाम बनाता है। साथ में एक सर्व ट्रामा हॉस्पिटल जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में गिना जाता है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी से, जो कि एमएस अर्थ अस्थिरोग विशेषज्ञ है, सर्व ट्रामाटाइज सर्जरी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है, जो कि तात्यापारा जीई रोड रायपुर में है। उनका संचालन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस शो में। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि डॉक्टर साहब, आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो आप अपने माता पिता, दीक्षा, शिक्षा, परिवार के बारे में इस शो के माध्यम से बताइए। देखिए, मैं अपना प्राइमरी एजुकेशन 11वीं तक, हम लोग समय मेट्रिकुलेशन 11th में होता था। एक छोटा सा गांव है राहौर, जो कि पामगढ़ तहसील और जिला जांजगीर चांपा में आता है। मेरी प्राइमरी शिक्षा वहीं हुई है। मैं आज डॉक्टर हूँ, यहाँ पे हूँ रायपुर में। इसका श्रेय मेरे पिता श्री तेजराम शुक्ला, माता जी और बड़े भाई अंजनी कुमार शुक्ला, जितेंद्र शुक्ला, इन लोगों के अथक प्रयास और सहयोग के कारण ही मैं आज इस मुकाम पर आ पाया। आपके परिवार में मतलब पिताजी और बड़े भाइयों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आप एक वे पर देखें तो आप सबसे ज्यादा श्रेय आप गुरुजनों को दोगे, माता पिता को दोगे, या और कोई विशेष पर्सन है कि आप इस मुकाम तक पहुंच पाए? ऐसा कहना उचित नहीं होगा, सबका सहयोग रहता है। सबसे ज्यादा श्रेय तो माता पिता को ही जाता है, जो इतना मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेरे पिताजी बहुत संघर्षशील थे। एक सामान्य गांव के सामान्य किसान थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, परंतु उनके दिल में इच्छा रहती थी कि उसके सारे बच्चे पढ़ें। तो उनका एक डिटर्मिनेशन था। हम लोग को बीच बीच में शिक्षा भी देते रहते थे कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद दूसरा श्रेय मेरे गुरुजनों के है। मेरे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के गुरुजनों को मैं आज भी याद करता हूँ। तो वो अपने बच्चों जैसा इतना प्रेम से पढ़ाते थे और उनकी इच्छा रहती थी कि उनका स्टूडेंट ब्लॉक में फर्स्ट आए, तहसील में फर्स्ट आए, और नाइट क्लास भी लगाते थे। इतना मेहनत करते थे कि आजकल ऐसे शिक्षक देखने को दुर्लभ हो जाते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस स्थान पर, इस मुकाम पर पहुंचा। अभी आप लगभग 40 साल से रायपुर में हैं और काफी संघर्ष किए हैं, और इसमें मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण योगदान आपकी श्रीमती जी यानी भाभी जी का रहा होगा। तो भाभी जी और बच्चे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इस शो के माध्यम से? निश्चित रूप से आज मैं भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। एक अच्छा डॉक्टर के रूप में आप जैसे बताया कि स्थापित हूँ। इसमें बहुत बड़ा योगदान अर्धांगिनी का भी रहता है। यदि परिवार से आप सपोर्ट अच्छा रहता है तो आदमी अपने कामों में ध्यान अच्छे से लगाता है, काम अच्छा करता है। निश्चित रूप से मेरी अर्धांगिनी प्रीति शुक्ला, जो बिलासपुर की है, मेरे गांव के पास की है, उसका भी मेरे विकास में, मेरे मतलब आपके साथ महत्वपूर्ण हाथ मैडम जी का भी है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, ऐसे मान लीजिए डॉक्टर साहब आपको कोई अद्भुत पावर मिल जाए एकदम एक दिन के लिए, तो आप इस संसार में या इस देश के लिए या अपने लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात कही आपने। यदि बहुत ज्यादा ताकत मिल जाए तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और देश ऐसा विकास करे कि सारे देश को वो दिशा दे सके। ये मतलब सांस्कृतिक गुरु बने भारत एक सांस्कृतिक गुरु बने, विश्व गुरु बने। इस ओर यदि कोई प्रयास कर सकता हूँ तो मैं वो काम करूंगा। काफी अच्छी सोच है और सांस्कृतिक और धरोहर को लेकर चलना है। डॉक्टर साहब, आप बचपन से संघर्ष करते आए हैं और मैंने सुना भी है आप लोग 6 भाई हैं और 6 भाइयों ने काफी स्ट्रगल किया है, और जिस मुकाम पर आज हैं उसके साथ साथ बहुत मेहनत है। सिर्फ मेहनत 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 और ईमानदारी से मेहनत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्षेत्र के लोगों की बहुत ही मदद करते हैं, और एक सलाह इसमें देना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि अगर आपको शरीर मजबूत रखना है, हड्डी मजबूत रखना है, तो आप अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, कुछ सलाह दे सकते हैं इस माध्यम से? देखिए, बोलते हैं साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। जब तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपका दिमाग स्वस्थ नहीं रह सकता। तो व्यक्ति को 24 घंटे में
23 घंटे आप सोसाइटी के लिए काम करिए, अपना काम करिए, लेकिन 1 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए। 1 घंटा जब तक आप अपने शरीर को नहीं देंगे, आप व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो आप 24 घंटा स्वस्थ नहीं रह सकते। तो व्यक्ति को 1 घंटा सारे काम को छोड़ के, मोबाइल को, पेपर को, सारे चीज को छोड़ के मतलब 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। अपने शरीर के लिए, योगा के लिए, मतलब योगा एक्सरसाइज के लिए, जिससे शरीर स्वस्थ और मस्त रहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगा, अभी माहौल जो है 4 महीने 6 महीने से पूरा भारत एक हिसाब से रुका हुआ है, कोरोना के विषय में और उसके बचाव के विषय में कुछ चंद शब्दों में कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। अभी जो विश्व है एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना न केवल भारत में पूरे विश्व को ग्रसित करके रखा है। ये ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी संक्रमित करती है। किसी को आपने छू दिया, किसी का पास जाके बात कर लेते हैं तो अगला व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। ये बात अच्छी बात है कि हमारे देश में इसमें मॉर्टिलिटी रेट बाकी विश्व से कम है, लेकिन इन्फेक्शियस है। तो इन्फेक्शन को बचाने के लिए जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि किसी को छूने के पहले, किसी के पास जाने के पहले आप अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, 24 घंटा आप मास्क लगा के रखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करिए। इस चीजों को लाइटली नहीं लेना है, इससे अपना ही बेनिफिट है। आप खुद सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। तो जो सरकार की जो गाइडलाइंस है, जैसे बार बार हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन चीजों को हमको पालन करना चाहिए। यदि आपको थोड़ा भी सिम्टम आता है, सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ, तो तुरंत आप कोरोना का टेस्ट कराइए। कुल मिला के आपका कहना है कि शासन के गाइडलाइन और नियम का पालन करना है, प्रिकॉशन में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, हमेशा मुंह मास्क लगाना है और सैनिटाइज भी करके रहना है। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आपसे एक निजी सवाल है। आप सुनने में आया कॉलेज में, रायपुर में भी आप अध्यक्ष रहे हैं महाविद्यालय में, और अभी भी आप हैंडसम हैं, स्मार्ट दिखते हैं, और पहले भी रहे होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी फिल्म वगैरह में ट्राई कर लें आप? नहीं गुप्ता जी, उतना स्मार्ट नहीं हूं मैं कि फिल्म वगैरह में ट्राई करना चाहिए। वैसे हालांकि मैं अपने पढ़ाई के बाद MS की परीक्षा पूरी होने के बाद मैं बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में भी कार्य किया, बॉम्बे में भी रहा, परंतु इस तरह का कभी मेरा विचार नहीं आया कि मैं फिल्म लाइन में जाऊं। मेरा थोड़ा संस्कार और संस्कृति और विचार भी ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं संगीत और जो फिल्म लाइन पे मेरा अट्रैक्शन कभी नहीं रहा। इस तरह मैंने कभी सोचा नहीं, प्रयास नहीं किया। मतलब एजुकेशन और डॉक्टर ही बनना ही है। आप डॉक्टर साहब फिल्में तो देखते होंगे कम से कम, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके कोई पसंदीदा हीरो या हीरोइन जिसका नाम आप लेना चाहें कि मेरा ये फेवरेट है या ये फिल्म फेवरेट है? जैसा हीरो की आपने बात किया तो मेरा पसंदीदा हीरो राजकुमार जो अब नहीं गए, स्वर्गीय हो गए। मैं उनको सबसे ज्यादा पसंद करता था। और अभी नए इसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, और हीरोइन में मधुबाला है, माधुरी दीक्षित है। ये लोग हमारे समय के अच्छे हीरोइन हैं। चलिए, आप अगर राजकुमार जी का नाम लिए तो मैं आपको मनोरंजन कर देता हूँ, आपको राजकुमार जी के पास ही ले चलता हूँ और साथ में अमिताभ बच्चन के साथ ही ले सकता हूँ। आपको मशहूर फिल्म का डायलॉग, तिरंगा का डायलॉग आपको सुना देता हूँ। राजकुमार जी, यानी ना गोलियों के औजार से, ना तलवार की धार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से। ये आपके राजकुमार जी के थे। और अमिताभ बच्चन के साथ भी आपको लिए चलता हूँ। अभी तक ऐसे कोई जेल नहीं बनी जेलर साहब जो कालिया के हौसलों को रोक सके। ये आपको अमिताभ बच्चन जी से भी मिला लिया। सर जी, आप ये बताइए, आपके कोई पसंदीदा गायक? पसंदीदा गायक में किशोर कुमार को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहूंगा कि इस शो में 2 लाइन कम से कम आप उसका गाना गुनगुना के सुनाइए। गाना मेरे से मत गवाओ नहीं, कोई भी आप गाना गा सकते हैं। आप एक बोल दे दीजिए ताकि लोगों के मैसेज आएगा, डॉक्टर साहब का ये फेवरेट गाना है। गाना इसको एडिटिंग कर, हाँ ठीक है सर, ठीक। गाना गाऊंगा ना, अच्छे नहीं गा पाऊंगा। हाँ ठीक है, जमाने में नहीं गा पाता। ठीक है सर। अगला सवाल ये है कि अगर आपका कोई सपना, क्योंकि आपने बहुत सारे संघर्ष किए और यहाँ तक पहुंचे, इस बीच में बहुत सारे कुछ सपने हैं जो छूट जाते हैं, तो आपका ऐसा कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? ऐसा कोई सपना तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में जितना मेहनत किया, भगवान ने मुझे उससे कुछ ज्यादा ही दिया है। अब सपना ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि परिवार और समाज
को आगे बढ़ा सके, समाज के लिए कुछ कर सके, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए कुछ कर सके। बस यही इच्छा है कि भगवान ने हमको एक चिकित्सक बनाया, तो चिकित्सक के रूप में हम छत्तीसगढ़ महतारी का, प्रदेश का सेवा करते रहे और सेवा करते करते ही हमारी जान जाए, यही इच्छा है। नहीं, अभी बहुत लोगों को आपको सेवा देना है डॉक्टर साहब। इस शो के माध्यम से अगर कुछ समाज को और संदेश देना चाहे, या कोई कविता या रचना जिसको आप कहीं अंदर छुपा के रखें, वो निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं इस शो के माध्यम से। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब पैदा होते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में स्थान बनाते हैं। परंतु एक चीज़ हमें और सोचना चाहिए कि ठीक है, माता पिता ने जन्म दिया, परिवार है, हमारा खुद का परिवार है, लेकिन राष्ट्र के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। आज का जो समय है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयता की भावना कम होती जा रही है। जैसा कि एक कविता आपने गाना गाने के लिए बोला, तो मैं एक गाना सुनाता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जो देश, जो राष्ट्र, जो धरती हमें सुंदर फल देती है, सुंदर जल देती है, ऐसे राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। हम सब जीविकोपार्जन के लिए कमाएं, सब करें, लेकिन राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए। और हमारे अपने जीवन में 24 घंटे में ऐसा कुछ समय निकालना चाहिए, ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हम राष्ट्र के लिए समर्पित हों, राष्ट्र के लिए कुछ कार्य कर सकें। ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये अगला सवाल बहुत ही निजी है। जैसे बड़े बड़े एक्टर होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, वैसे आप छत्तीसगढ़ के माने हुए, छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि पूरे देश में माने हुए हैं, और आपकी प्रसिद्धि भी पूरे देश में है, विदेशों तक आपका पहल रहा है और जाना रहा है। तो मेरा ये पूछना है कि आप बाहर डॉक्टर हैं, घर में कभी भाभी जी से ऐसे कुछ बात कहा सुनी होती है, या आप स्वयं खाना बना लेते हैं और बर्तन मांज लेते हैं ताकि किसी बात पे विवाद ना हो? देखिए, परिवार रहता है तो वहाँ विवाद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा विवाद नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि विवाद भी होना चाहिए, उससे भी प्यार बढ़ता है। जब इसीलिए परिवार को रहन और सहन बोलते हैं। जब रहेंगे, 4 बर्तन रहते तो खड़कते, यदि विवाद भी ना हो, ऐसा परिवार बहुत मुश्किल है। विवाद होना चाहिए, लेकिन विवाद को बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। रोज की जिंदगी में थोड़ा बहुत विवाद होता है। मतलब बीच बीच में आप खाना और भाभी जी की मदद करते हैं, मतलब आप गुप्ता जी ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ दिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। चलिए, ये हमारी माँ का एक संस्कार रहा है कि हम माँ को देख के जो खाना बनाना सीख गए। जैसे वो कभी हमको सिखाती नहीं थी, लेकिन उनको देख देख के बहुत अच्छा मैं छत्तीसगढ़ी खाना बना लेता हूँ। तो एक आध बार खाने का भी मजा लिया जाएगा। आप आइए। हाँ। डॉक्टर साहब, आप इतने सारे उपलब्धियों के मालिक हैं, काफी मेहनत करते हैं, और मैंने सुना है कि मेहंदी के हनुमान जी का, जो कि जांजगीर चांपा में पामगढ़ के पास, राहोत के पास है, उनकी असीम कृपा है। तो बहुत कम शब्दों में हनुमान जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप मेरे दिल की बात को आप बोल दिए। हमारे घर में हमारा परिवार मेहंदी के बजरंगबली के लिए पूरा समर्पित है, उनके भक्त है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति एक कार ले ले, कोई परीक्षा में पास हो जाए, कोई बड़ा काम हो जाए, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, हम लोग तुरंत सबसे पहले जैसे ही समय मिलता है मेहंदी के बजरंगबली जाते हैं, वहाँ प्रणाम करके ही जाते हैं। जी, तो बजरंगबली की विशेष कृपा है। बजरंगबली के हमारे परिवार पर बहुत विशेष कृपा है, पूरा समाज को है। और ऐसे कृपा सब समाज पर भी है बजरंगबली के। डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे बात बोल दिए, कभी आप बहुत सारे ऑपरेशन भी किए हैं, बहुत लोगों की दुआएं भी मिले हैं, आपने कभी ये सोचा था कि द सतीश गुप्ता शो में आपको आने का मौका मिलेगा? ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके शो में मुझे आने का मौका मिला, और आप मेरे गांव के हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इतने प्रतिभावान हैं और इतना अच्छा प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी हमारे गांव के एक गौरव हैं। नहीं, वो आपका आशीर्वाद है, आपके ही मार्गदर्शन से चल रहा हूँ। ये आप इस शो के बारे में एक आध आशीर्वचन देना चाहे तो दे सकते हैं। बहुत अच्छा शो है आपका। मैं आपको एक वकील के रूप में जानता था, पहली बार मेरा एक आपके शो के भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और शो को इतना अच्छा आप एंकर करते हैं, ऐसा मुझे पहली बार पता चला। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इस मार्ग पे आगे प्रशस्त हो और आपका भविष्य उज्जवल। धन्यवाद, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अभी मिल रहे थे बहुत ही प्रतिभाशाली, परिवार और समाज में बहुत ही वजन रखने वाले डॉक्टर श्री सुरेंद्र शुक्ला जी थे, जो कि सर्व ट्रामा हॉस्पिटल जीटी रोड रायपुर का संचालन करते हैं। उनसे मिले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस शो में शामिल होना चाहें तो आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। हमारा
मोबाइल नंबर है 9827895521। जी हाँ दोस्तों, यह शो व्हाट्सएप फेसबुक पे भी रहेगा, आप शेयर जरूर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों में प्रसार करेंगे और हमें कुछ कमी हो तो जरूर बताएंगे। आप लोगों से मिलते हैं पुनः गणेश चतुर्थी की, और गणेश चतुर्थी अवसर की आपकी बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली, भगवान गणेश जी कोरोना मुक्त करे भारत को। इन्हीं कामनाओं के साथ डॉक्टर साहब एक नई जानकारी के साथ रैपिड फायर राउंड और अफवाह, जो कि डॉक्टर साहब के अफवाह है बारे में, इनके बारे में उनको जानने के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।